दीनबंधु सर छोटू राम के जाट भवन में जो किसान संगठनों की, खाप पंचायतों की और सामाजिक जन कल्याण मंच की जो आज की जो मीटिंग हुई है, इसमें जिस तरह दिल्ली में 1 साल से ऊपर जो किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चला और वहाँ पर प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस लेने पड़े और एक समझौता हुआ पंचायती तौर पर, उन्होंने प्रेस के मीडियम से ये जारी किया भी किसानों के सारे केस दर्ज वापस होंगे और जो किसान शहीद हुए 700 के करीब उनके प्रति मुआवजा दिया जाएगा और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक न तो एमएसपी पर कोई गारंटी कमेटी की घोषणा की गई है। सबसे पहले तो हमारी मांग ये है कि एमएसपी पर गारंटी कानून की कमेटी बनाकर गारंटी कानून बनाया जाए। सबसे पहले किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है क्योंकि खेती छोड़ने के लिए किसान मजबूर हो चुका है। देश में किसानों के सारे कर्जे माफ़ होने चाहिए। और तीसरी जो हमारी मांग है, जो प्रधानमंत्री ने हमने वोट दिए थे उत्तरी भारत की सभी खाप पंचायतों ने, 2 बार मैंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिए हैं। मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा, इसके ऊपर हमने वोट दिए थे और हमने जींद की सीट भी प्रधानमंत्री हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जींद की उपचुनाव भी हमने जितवाया था क्योंकि ये कहते थे मैं एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना होगा। आज हम खाप पंचायत सामाजिक मुद्दों पर जैसे 0 बजट खेती का हम राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करते हैं और मैं किसानों से भी अपील करता हूँ वह हर एक प्रकार की फसल जो हर प्रकार की फसल बोए और उसमें किसानों को भी लाभ हो सके। हम किसी पार्टी से नहीं, हम सामाजिक लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि खाप पंचायतें और जो संगठन है, सामाजिक संगठन मिलजुल कर छत्तीस बिरादरी के लोग भाईचारा बनाने के लिए हम छत्तीस बिरादरी के लिए तैयार रहते हैं और ये हमारी मांग है, ये मुख्यमंत्री तुरंत माने। 10-15 दिन में केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी हमारा समाधान किया जाए, सिर्फ यही मांग है। अगला क्या हुआ रहेगा आपका? अगला हमारा ये है, अगर 15 दिन का हमने टाइम अल्टीमेटम दिया है तो हम यहाँ से कुरुक्षेत्र या पिपली से जिस तरह 3 फरवरी को जब 28 फरवरी ने जब टिकैत को उठाने लगे थे गाजरपुर बॉर्डर पर, जब हरियाणा प्रदेश सारा देश की सबसे पहली हिंदुस्तान की पंचायत मैंने करवाई थी और उसमें लाखों आदमी उमड़े थे और किसान आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था। इसी तरह फिर हम सब मिलकर किसान संगठन भी और खाप पंचायत भी पिपली या कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में मीटिंग बुलाकर एक महापंचायत बुलाकर आंदोलन को दोबारा मजबूर होकर हमने करना पड़ेगा क्योंकि हमारे आंदोलन करने की कोई मजबूरी है। इसलिए हम नहीं चाहते, क्योंकि खाप पंचायतों ने बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, किसान संगठनों ने बहुत काम रहते हैं। हम नहीं चाहते इस प्रकार का, क्योंकि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री और हरियाणा सरकार इस बात को माने और हमारे से बात मीटिंग करके हमें बताए वह कितने मुकदमे वापस हो गए, कितनों को ये मुआवजा दे दिया, कितने रह रहे। इसी तरह अभी भी हमारे खाप के जो 2 आदमी एक डेला खाप के अभी भी जो कसार वाले मामले में अंदर हैं, एक राजचंदवाड़ा गांव का, एक निर्जन गांव का, मुख्यमंत्री ने ये कह दिया था समझौते में क्राइम ब्रांच से भाई इसका दोबारा इंक्वायरी करा कर, ये गलत रिपोर्ट है, ये गलत मामला है, इनको बाहर निकालो। अभी तक उनको बाहर नहीं निकाला गया है। इस तरह ये जो हमारे राजेंद्र जी जो रोड हैं, इसलिए ये मुआवजे के बारे में 2-4 बार कई आदमी छोड़ दिए। इस तरह जो वो लिस्ट जो है दोबारा जारी करके उनको चढ़ा जाए। सर, पेगासस की आपने बात करी थी, जी। तो जानना चाहेंगे कि किसकी आखिर इन्फॉर्मेशन लीक की गई है सरकार के द्वारा? देखिए, हमें ये पता रहता है जब हम आंदोलन कर रहे हैं और सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, हमारी मजबूरी है, आंदोलन जरूरी है, तो हमारे जो फ़ोन है वो सर्विलांस पे लगाए हुए हैं। हमारी व्हाट्सएप तक की भी डिटेल, कई बार ऐसा व्यक्तिगत अनुभव हुआ, बात पब्लिकली कहने वाली बात नहीं है, जो बात मैंने अगर किसी को व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजा तो वो इंटेलिजेंस के पास था। देखिए, मैंने तो सीधा कहा है, डिजिटल गुलामी की ओर ले जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो सरकार का जो सिस्टम है, सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही है, वो हमारी सारी चीज़ों की एक सेकंड की माइन्यूट डिटेल्स जो वो रख रहे हैं, ये हमारी निजता का बिल्कुल हनन है, पुरजोर तरीके से हनन है। इसके लिए ये एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा है और पेगासस कोई छोटी बात नहीं है। इस तरीके के हथियार, कोई वायरस हमारे फ़ोन्स में और हमारी मेल्स में डाले जा रहे हैं, तो उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और सरकार को ये कहना चाहते हैं, सरकार का जो काम होता है, राजा अगर हट्टी और जिद्दी हो तो उससे जनता का भला नहीं होता। सुशासन के लिए सरकार को नरमी दिखानी पड़ती है। हम वार्ता के लिए तैयार हैं। सरकार अगर कोई बात ऑन टेबल होती है उसका हम स्वागत करते हैं। हम किसी भी तरीके से हेड ऑन कोलिजन के पक्षधर नहीं है। अशोक महान, जो राजा अशोक थे, कलिंगा के युद्ध में कितने लोग मारे गए थे, उसके बाद उन्होंने
अहिंसा का मार्ग त्यागकर हिंसा के रास्ते पर आए थे। हमारे 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। हमें भी वो शिक्षा मिली है सम्राट अशोक की तरह जो कलिंगा के युद्ध में मिली थी। हम लड़ाई नहीं चाहते, टकराव नहीं चाहते। जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं वो चाइना या पाकिस्तान के नहीं हैं, हमारे ही आदमी हैं। पर उनकी संवेदनहीनता की वजह से उनका जो उन्होंने जिस तरीके से धृतराष्ट्र की तरह आंखें मूंद रखी हैं, और जो प्रशासन है धृतराष्ट्र और दुशासन, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर रखी हैं और प्रशासन ने दुर्योधन और दुशासन की तरह सारी सीमाएं तार तार कर दी। तो हमारी मजबूरी है, हम जनता को बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, पूंजीवाद के जो पूंजीवाद का फंदा है उससे जनता को बचाने के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। और इसीलिए हम आंदोलन जरूरी है, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। जो सरकार का ढीला रवैया है, कहीं ना कहीं आपसी तनाव तो नहीं लगता कि किसानों के आपसी तनाव का फायदा उठा रही है सरकार? सरकार का तो डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों से भी आगे बढ़ गई है सरकार तो। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की जो सरकार की नीति है, सरकार को उससे बाहर जाना चाहिए। सरकार ये कहती थी हमारा तो दक्षिणी हरियाणा में कोई विरोध नहीं, उत्तर हरियाणा में कोई विरोध नहीं, ये तो जींद में विरोध है, ये जाट विरोध कर रहे हैं, जाट और जट कर रहे हैं। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, उत्तरी हरियाणा में और दक्षिणी हरियाणा में खापों को पुनर्जीवित कर, पुनर्मजबूत कर, 36 बिरादरी के भाईचारे को और जो 35 और 1 का जो इन्होंने मामला किया था उसको ख़त्म करके भाईचारा जोड़ेंगे। और सभी का हमारा आपस में रोटी और बेटी का व्यवहार है, सभी धर्म है, किसानी एक जमात है और जमात में एक करामात है। और हाँ जी 18-21 कौन सी? और जो लड़की की वो बनाई थी। हाँ, जो एक सरकार ने तुगलकी फरमान जारी करते हुए लड़की की शादी की उम्र 18 से 21 बढ़ा दी, 21 कर दी। पर हम सरकार से ये कहते हैं एक संशोधन होना चाहिए, और जो कोई 19 साल या 20 साल या 21 साल की लड़की की शादी परिवार अपनी सहमति से करना चाहे तो वो उसको नोडल अधिकारी से, तहसीलदार, एसडीएम से एक अनुमति मिलनी चाहिए। कोई व्यवस्था पुरानी ऐसी है खापों की, किसानों की, ग्रामीण भारत की जो व्यवस्था है, साटे में शादियाँ होती हैं, अपनी लड़की 2 लड़की दी जाती हैं, दूसरे की 2 लड़की ली जाती हैं। सरकार को नहीं पता लोग किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। कोई पकोड़े बांटना कोई रोजगार नहीं है, कोई थोड़ा सा भाप से कोई चाय नहीं बन सकती। ये सरकार फिजिकल और प्रैक्टिकल बातों पे आए, और अगर सरकार साफ मन से हमारे साथ बात करती है, हमारे पास सुझाव हैं। सरकार तो नहीं कर पाई 2022 में आमदनी दोगुनी, हम कर सकते हैं। एक मिनट, हम ये भी नहीं चाहते जब 23 की करिए लड़की, तो आजकल तकरीबन पढ़ाई की दृष्टि से 25 की ब्याह है, 30 की ब्याह है, तो वैसे ही कम ब्याह। लेकिन हम ये चाहते हैं अगर माँ बाप से कोई लड़का लड़की बाहर हो जाती है जो रास्ते में होती है तो उनको मंजूरी मिलनी चाहिए। हम कोई विरोध नहीं कर रहे भाई ये 23 की कर दिया कर दी। तो आजकल बहुत ज़्यादा 90% लोग 25 तो ऊपर हैं, 26 पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। तो एकाधिकार को गांव में आपस में, जैसे एक गांव में एक गोत में तो आज डॉक्टरों ने भी लिखा है भाई ये जो कानूनी है, ये के कारण औलाद कमज़ोर पैदा होती है। अगर एक खेत में आप एक बीज बोएंगे तो वो फसल कमज़ोर होगी। तो इसने तो डॉक्टरों, अमेरिका में जो डॉक्टर थे उन्होंने केंद्र सरकार को इसको रिपोर्ट भी दी थी भाई एक गोत में शादी पर उत्तरी भारत में बैन लगा जाए, एक गांव में एक गोत में आपसी भाईचारा होता है। तो उनके आपस में जो खाप पंचायतों में जो इस तरह के जो आरोप लगते हैं ऑनर किलिंग के, हमने कभी किसी को नहीं कहा भाई किसी लड़की को मार दो, किसी लड़के को मार दो। लेकिन ये जो परिवार के लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लड़के को मार देते हैं। लेकिन हम तो फिर भी ये कहते हैं भाई जो लड़की ने शादी कर ली अपने, ठीक है वो कर ली तो कोई बात नहीं। लेकिन एक केंद्र सरकार हमारे 30 साल से खाप पंचायतों की मांग है, सारी उत्तरी भारत की खाप पंचायतों की, भाई हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक, मैंने प्रधानमंत्री को, पिछली सरकार भी, आज मैं ये कहता हूँ किसानों के के लिए सभी सरकारें दोषी हैं। आज तक की बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस भी दोषी है। तो सारी जितनी कांग्रेस ने रही, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। सारी की सारी पर जो आज तक की जितनी सरकार, जो लोकल सरकार बनी हो जो हरियाणा में, वो भी सरकार के लिए सारी दोषी है। उनको पता लोकल सरकारों को भी भाई एक गांव में एक गोत में शादी नहीं हो सकती। उन्होंने भी कोई पग नहीं उठा। चौटाला बना है और मुख्यमंत्री बने हैं, जितने भी बने हैं, तो उन्होंने भी कोई इस तरह का, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी इस बात का समर्थन किया था। मैंने जब बयान दिया था, मैंने चिट्ठी लिखी थी रोहतक में, उसने कहा था जब टेकराम कंडेला ने जो बात कही है एक गांव में एक गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, मैं इस हक में पक्ष में हूँ, मैं इसके लिए कानून ले आऊँगा दोबारा बनने के बाद। मेरे को आश्वासन दिया था सारी खाप पंचायतों को, लेकिन अब यार अभी तक कोई मीटिंग नहीं। कर्मचारी वर्गों का भी सभी का सहयोग था। इसको देखते हुए कैमला में 10 जनवरी को, हर 10 जनवरी को किसान मजदूर शौर्य दिवस समारोह जो मनाया जाएगा बड़े स्तर पर, और लंगड़े बाबा को वो जहाँ धार्मिक स्थल है उनका, वहाँ पूजा अर्चना के बाद एक विशाल प्रोग्राम रैली के तौर पर हर 10 जनवरी को किसान मजदूर शौर्य दिवस समारोह के रूप में मनाया जाएगा।
और जिस तरीके से जो शहीद किसानों की संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों पर मुख्यमंत्री को सौंपी थी, उस लिस्ट में से ज़्यादातर लोगों के नाम काट दिए गए हैं और उसकी जिम्मेवारी सीआईडी को दी गई है। और सीआईडी के कर्मचारी जो जिला स्तर पर हैं, 22 के 22 जिलों के कर्मचारी अपने सीआईडी प्रमुख को गलत रिपोर्ट भेज रहे हैं। सीआईडी सीबीआई से भी ज़्यादा समय ले रही है और सीआईडी सीबीआई से भी ज़्यादा बर्बर रवैया जो है वो अपना रही है। उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जब एक पंचायती बात हुई, समझौता हुआ, लिखित में एग्रीमेंट हुआ, प्रधानमंत्री जी ने अपनी जबान दी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं? जो अड़ियल रवैया समझौते से पहले बीजेपी सरकार का था, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का था, उस अड़ियल रवैये पर दोबारा क्यों आना पड़ा? हम पंचायती लोग हैं, किसान और जो खाप है उनका जो बॉर्न एंड बॉटअप है, पैदाइश परवरिश है, मैनर सर्टिफिकेट्स है, अदब तहजीब है, वो बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखने का है। पर सरकार किसी भी तरीके से सीधा साधा टकराव चाहती है। किसान हेड ऑन कोलिजन नहीं चाहता। किसान को राजनीतिक विरोध के लिए या सरकार के विरोध के लिए उत्तेजित जो कर रहा है वो सरकार और भाजपा के ही लोग हैं, कर्मचारी और अधिकारी और सरकार के नुमाइंदे हैं। तो सरकार समझौते के पे ऊपर खरी उतरे और हम किसी भी तरीके से सरकार का राजनीतिक या व्यक्तिगत या पार्टी का विरोध व्यक्तिगत तौर पे नहीं करना चाहते। मुख्यमंत्री हमें वार्ता का समय दे और हमारी जायज बातों को मुख्यमंत्री माने। और जिस तरीके से हमें पता है पेगासस जो सरकार जो इस्तेमाल कर रही है और सीआईडी, आईबी और एसए ब्रांच और जो पूरे प्रशासन है वो हमारे फ़ोन की और व्हाट्सएप तक की रिकॉर्डिंग रख रही है, टेप कर रही है, हमारी निजता का अधिकार का जो हनन कर रहे हैं वो लोग, उसका हम विरोध करते हैं। और डिजिटल गुलामी की ओर ले जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमें डिजिटल गुलामी की ओर ले जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं। सरकार के पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है हमारी बातें रिकॉर्ड करने का। हम मेरे ऊपर कैमरे में पर्चा दर्ज हुआ था हेलीपैड उखाड़ने का, उसकी निरस्ता का मेरे पास कोई लिखित में आदेश नहीं आया है। और एक 2019 में शुगर मिल भादसों को एनजीटी ने बंद कर दिया था, किसान परेशान थे, एक छोटी सड़क हमने रोकी थी, उसके चालान मेरे ऊपर, कई चालान सरकार ने जो कोर्ट में पेश कर दिए हैं मेरे खुद के ऊपर, और लोगों का तो हजारों की संख्या में है। और मुझे इनकम टैक्स के कई नोटिस भेजे हैं। धारा 144, 288 में 20 पर्चे मेरे ऊपर दर्ज कर दिए गए हैं। तो हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और भाजपा को ये कहना चाहते हैं, बदले की भावना से काम करना छोड़ो और हमें हमारे साथ जबरदस्ती हेड ऑन कोलिजन, सीधे सीधे टकराव की बात बिल्कुल ना करो। हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम खापों के और किसान संगठनों के लोग हैं। अगर बिगड़ गए तो सरकार को महंगा पड़ जाएगा। हम अगर बोना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। हमने 2 बार केंद्र में वोट दी, सरकार में वोट दी, मेरी वोट खुद भाजपा को गई प्रदेश में और देश में। तो हमें विरोध पर उतरने का सरकार मौका ना दे और अपनी हरकतों से सरकार बाज आए और एक सीधा सीधा समन्वय। मुख्यमंत्री क्यों पीछे हट रहे हैं? उनकी विधानसभा के हम लोग हैं, उनके जिले के हम लोग हैं, पर मुख्यमंत्री लोगों से मिलना पसंद नहीं कर रहे, इसी की राजनीति कर रहे हैं। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता भी लोगों से मिलना बंद कर दो, अगर ऑनलाइन पॉलिसी आई है। लोगों से संवाद और सीधी बात मुख्यमंत्री जब तक नहीं करेंगे, इस प्रदेश में सुशासन बिल्कुल स्थापित नहीं हो सकता। अब हमारे साथ टेकराम चौधरी, टेकराम कंडेला जी हैं, सर्व जातीय सर्व खाप के अध्यक्ष हैं, वो अपनी बात आपके सामने रखेंगे। ये करनाल के दीन बंधु सर छोटू राम के जाट भवन में जो